हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल कर्म बदलो भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही दुआ करती हूँ, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और ग्रो करते रहें। आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल में आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी कर्मों से रिलेटेड बातें बताती रहती हूँ, जिसको कि अगर अपने कर्मों में आप शामिल कर लेंगे तो आपका भाग्य जादुई तरीके से बदलने लगेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको यदि आप अपने कर्मों में शामिल कर लेते हैं तो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बिना देरी किए मैं आपको बताती हूँ वो पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, वो है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। और अगर हम अपने भाग्य को, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों में बदलाव करना पड़ेगा। तो हमारा जो भाग्य है वो खुद ब खुद बदल जाएगा। अगर हमारी लाइफ में आज कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बहुत बुरी है या जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना है कि भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़कर आपको ये बोलना है कि हे परमपिता परमात्मा, मैं ये स्वीकार करता हूँ या करती हूँ कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है या घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। इसके लिए और कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आधी सजा है वो आपकी तुरंत माफ हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, आपको माफी प्रार्थना करनी है। अमृत वेले कोशिश करो, अमृत वेले उठो, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जिस समय डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स वातावरण में होती है और उस समय मांगी गई कोई भी विश पूरी होती है। और अगर हम अपनी गलतियों के लिए माफी प्रार्थना करते हैं तो उस समय वो माफ कर दी जाती है। तो आपको अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मैं सच्चे मन से माफी मांगता हूँ या माफी मांगती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करें और मैं उन सभी के लिए दुआएं करता हूँ या करती हूँ। माफी के साथ साथ आपको उनके लिए दुआएं भी करनी है जिनका आपने कभी दिल दुखाया है। भगवान के सामने ये एक्सेप्ट करना है कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। और माफी प्रार्थना में ये भी जरूर बोलना है कि मैं माफी मांगता हूँ और जिन जिन आत्माओं का मैंने दिल दुखाया है इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और उन आत्माओं को दिल से ये दुआ देता हूँ कि वो खुश रहें और वो जहाँ कहीं भी हैं वो संतुष्ट रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जैसे मैं आप लोगों को दुआएं देती हूँ, आप उनके लिए भी भगवान से दुआएं मांगिए। इससे क्या होगा, आपके मन से निकली हुई पॉजिटिव वाइब्रेशन, दुआएं उन आत्माओं तक पहुंचेंगी, चाहे वो किसी भी योनि में हो। जब उन तक वो दुआएं पहुंचेंगी, सबसे पहले वो यूनिवर्स में जाएंगी और यूनिवर्स का ये रूल है, जो कुछ भी आप इस प्रकृति को देते हैं ये कई गुना होकर आपको लौटाती हैं। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो उनके सुखों के लिए कामना कीजिए, उनके लिए बेस्ट विशेस भेजिए। इससे क्या होगा, वो लौटकर आपके जीवन में आएंगी और आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करेंगी। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, माफी प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ
जिन आत्माओं का आपने दिल दुखाया है उनके लिए आपको दुआएं भेजनी है, अपने दिल से दुआएं भेजनी है, उनके लिए अच्छी बेस्ट विशेस भेजनी है। अब 2 काम आपको ये करने हैं। तीसरा काम आपको जो करना है वो करना है, किसी का भला करने का प्रयास कीजिए, यानी कि जितना हो सके लोगों का भला कीजिए, या कोई ऐसा पुण्य का कर्म पकड़ लीजिए जो आपको डेली करना है। जैसे गाय को रोटी खिलाना, गाय को हरा चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, मछलियों को आटे की गोलियां डालना, या चींटियों को दाना, चीनी, आटा या चीनी डालना। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको रूटीन में करने हैं। अगर आप ये काम डेली करने लग जाएंगे तो जिन जिन जीवों को आप खिला पिला रहे हैं उनके मन से निकली हुई दुआएं भी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने 3 टॉपिक आपको बताए, 3 बातें आपको बताई, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से बाकी के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और मेरी वीडियो के एंड में फिर से यही प्रार्थना है, आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें, ग्रो करते रहें। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, पैसा ही पैसा हो, और